आज? ओके थोड़ा सा रैंडम टॉपिक है, फाइल्स की बात कर लेते हैं, C++ में फाइल्स कैसे चलती हैं, ठीक है? सर टेम्पलेट स्क्रीन में विजिट, कुछ हाँ आगे का रह रहा है कुछ, क्या? टेम्पलेट्स में भी कुछ आपने कहा था, कुछ और भी बताओगे टेम्पलेट? हाँ, मेथड टेम्पलेट रहता है, ठीक है? अभी वो नहीं है, अभी मेथड टेम्पलेट रहता है। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस फाइल हैंडलिंग, तो हमारे पास फाइल को हैंडल करने के लिए एक हेडर फाइल आती है एफ स्ट्रीम। रिकॉर्डिंग ऑन है? यस एफ स्ट्रीम डॉट एच दो फेस में डिवाइड है। एक्चुअली एफ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल का नाम भी है और एफ स्ट्रीम ही आपकी क्लास का नाम भी है। ये क्या है? ये है क्लास। अब इस क्लास को अगर मैं डिवाइड करूं तो दो पार्ट बनते हैं, एफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम, ठीक? इफ स्ट्रीम यूज होती है रीड करने के लिए, रीड या रीडिंग ऑफ फाइल। फाइल को अगर आपको रीड करना है तो हम कौन सी क्लास यूज करेंगे? इफ स्ट्रीम क्लास। अगर राइट करना है तो राइटिंग इनटू फाइल, तब हम यूज करेंगे ऑफ स्ट्रीम। और एफ स्ट्रीम क्लास किसके लिए होती है? रीड और राइट दोनों के लिए ही। अगर दोनों ही काम करने, रीड भी करना है राइट भी करना है, तो गो विद एफ स्ट्रीम। अगर सिर्फ रीड करना है तो गो विद इफ स्ट्रीम, अगर सिर्फ राइट करना है तो गो विद ऑफ स्ट्रीम। एनी डाउट? नो सर आगे चलते हैं। अब कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास, उन फंक्शंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम ऑफ स्ट्रीम क्लास की बात करेंगे। ऑफ स्ट्रीम किस लिए यूज होता है? राइटिंग इन अ फाइल, राइटिंग इनटू फाइल। फाइल के अंदर अगर मुझे राइट करना है तब ये क्लास यूज करते हैं। ये क्लास कौन सी हेडर फाइल में आती है चिराग? सर एफ स्ट्रीम। बिल्कुल सही। ऐसे ही हमारे पास एक ओपन फंक्शन है जिसमें हम फाइल का नाम देते हैं, फाइल नेम आएगा इसके अंदर, और ये करता है ओपन फाइल, टू ओपन फाइल। फाइल को ओपन करने के लिए यूज करते हैं इसे। एक फंक्शन है क्लोज, टू क्लोज फाइल, ये हमें पता है, राइट? फाइल को क्लोज करना है तो हम क्लोज फंक्शन यूज करेंगे, ओपन करना है तो हम ओपन फंक्शन यूज करेंगे। कंस्ट्रक्टर कैन ऑल्सो यूज, कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हो फॉर ओपनिंग फाइल। फाइल को अगर ओपन करना है, ओपनिंग फाइल, तो फाइल को ओपन करने के लिए दो तरीके हैं, एक है ओपन फंक्शन का यूज करके, एक है कंस्ट्रक्टर का यूज करके। एक गेट फंक्शन है, गेट ch, ये कैरेक्टर रीड करता है, टू रीड सिंगल कैरेक्टर। फ्रॉम फाइल, these are function. Any doubt? नो सर सर ये जो एफ स्ट्रीम है, ये क्लास का नाम, मतलब हम कुछ और नहीं लिख सकते, एफ स्ट्रीम लिखना पड़ेगा? ये प्री डिफाइंड क्लास है तो आप कुछ और कैसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना। और सर ये एफ ए एफ है? एफ ये ऑफ है, ओ एफ। ओ एफ है ना? हाँ सर वो हाँ, ऑफ स्ट्रीम है ना, आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट फाइल स्ट्रीम मान लो। अभी क्लियर? किसी और को डाउट है तो बताइए इतने पार्ट में। नो सर ओके, ओप्स, मैं आपको यहाँ पे भेजता रहता हूँ। अब आता है हमारा, अज्यूम कीजिए हमें फाइल ओपन करना है। हाउ टू ओपन? ओपन अ फाइल इन राइटिंग मोड।
लिखने के लिए अगर आपको फाइल ओपन करनी है तो आप कैसे करोगे? ऑफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम में आपने ऑब्जेक्ट बनाया F1, आपने ओपन करना है, फाइल का नाम है F1 डॉट ओपन, फाइल का नाम आप क्या देंगे? यहाँ डॉट लगाया, याद रखिएगा। ओपन में हमने फाइल का नाम दिया स्टोरी डॉट टी, तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाएगी का क्या मतलब है? मान लीजिए पहले से एक स्टोरी डॉट टी है, तो क्या होगा? वो उसका कंटेंट ओवरराइट हो जाएगा, एक ब्लैंक फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। पर अगर पहले से फाइल नहीं है तो क्या होगा? तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये हो गया फाइल ओपन करने का। दूसरा तरीका क्या हुआ फाइल ओपन करने का? यूजिंग ऑफ स्ट्रीम क्लास, ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। ऑफ स्ट्रीम में ही आपने लिखा F1 और साथ में लिख दिया फाइल का नाम स्टोरी डॉट टी। तो आप फाइल को ऐसे भी ओपन कर सकते हो और ऐसे भी ओपन कर सकते हो, दोनों ही वैलिड तरीके हैं। यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं? कंस्ट्रक्टर। यहां हम क्या यूज कर रहे हैं? मेंबर मेथड, फंक्शन यूज कर रहे हैं बेसिकली। क्लियर है? एनी डाउट? नो सर। नहीं, ओके। तो फाइल ओपन करना हमें समझ में आ गया। Yes, sir. अगर हमें चेक करना है कि फाइल ओपन हुई है या नहीं, मान लीजिए आपने ओपन किया पर उसके बाद वो ओपन हुई भी है या नहीं, वो चेक करना है, तो कैसे करेंगे? आपने फाइल ओपन की ऑफ स्ट्रीम में F1, फाइल का नाम लिखा F1 डॉट ओपन, फाइल का नाम लिखो स्टोरी डॉट टी, और अब हम चेक कर लेंगे इफ F1, अगर F1 नल है तो आप सी आउट में मैसेज दे दो फाइल कैन नॉट बी ओपन, और फाइल ओपन, ओपन नहीं हो पा रही है, या नॉट फाउंड, इस तरह से भी मैसेज दे सकते हो। एग्जिट, खत्म, एरर हैंडलिंग हो गई। आपने एरर को चेक कर लिया कि फाइल है या नहीं। अगर फाइल है ही नहीं तो F1 की वैल्यू नल होगी। इन केस फाइल है तो F1 की वैल्यू नल नहीं होगी। क्लियर है? सर आपने जैसे पहले किया Yes, था sir. कि अगर बाई चांस नहीं बनी होगी तो वो क्रिएट हो जाएगी, तो इसमें क्रिएट नहीं होगी अगर जैसे पर नहीं है इसमें इन केस अज्यूम कीजिए कि वो मेमोरी ही नहीं है आपके सिस्टम में, तब वो क्रिएट नहीं हो पाएगी। मैं कह रहा हूं ये वो केस है जब ओपन नहीं हो पा रही है। ओपन नहीं हो पा रही है, हो सकता है आपको राइट परमिशन हो ही ना। एक फाइल सर है, एक मिनट, एक फाइल है और वो फाइल अगर पहले से क्रिएट है पर आप उसे ओवरराइट नहीं कर सकते, हो सकता है ये परमिशंस होती हैं कि किसी यूजर को एक्सेस है ही नहीं, वो उसे राइट कर ही नहीं सकता, तब आप उसे ऑफ स्ट्रीम में जब ओपन करोगे तो वो एरर दे देगा, ओपन नहीं हो पाएगी। जरूरी नहीं है फाइल ना हो, फाइल है पर ओपन नहीं कर सकते हो आप राइट मोड में, दैट इज अ केस। समझ में आ गया चिराग? हाँ, आप कह रहे थे कुछ? काम होगा, क्या? परमिशन ये टोटली आएगा ना मतलब। हाँ हाँ, तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। देखो दो केस हैं, या तो परमिशन नहीं है या मेमोरी आउट ऑफ बाउंड हो गए, आपकी जो मेमोरी है उससे आप बाहर चले गए, तो फाइल क्रिएट ही नहीं हो पाएगी। अब क्रिएट नहीं हो पाएगी तो कैसे बनाओगे? ठीक, हाँ बताइए, आप कुछ कह रहे थे। सर ये जो ऑफ स्ट्रीम से है ये हम इफ स्ट्रीम से भी कर सकते हैं सेम चीज़? बिल्कुल इफ स्ट्रीम से भी करेंगे, पर इफ स्ट्रीम में हम राइट रीड करने के लिए करते हैं, अभी हम राइट करने के लिए कर रहे हैं। तो मतलब अगर कोई फाइल नहीं होगी तो उसमें तो ये भी आ जाएगा सेम, तो उसके लिए कर लेंगे अगर कोई फाइल हुई नहीं तो। इफ स्ट्रीम के केस में अगर कोई, देखो कोई चीज आपको अगर पढ़नी है तो वो चीज पहले से होनी चाहिए। लिखने के लिए ये जरूरी नहीं है, लिखने के लिए तो आप एक नई फाइल बना के भी लिख सकते हो, पर अगर पढ़ना है तो पहले से एग्जिस्ट करेगा तभी तो पढ़ोगे। तो उसके केस में नई फाइल क्रिएट नहीं होती है। उसके केस में अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो ओपन होगी, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो ओपन नहीं होगी। नहीं। ये बात समझ में आ गई? ओके। अभी हम सिर्फ राइटिंग मोड की बात कर रहे हैं, तो पहले राइटिंग समझ लेते हैं, फिर रीडिंग भी सेम सही है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। क्लियर? और कुछ यस सर। डाउट? नो सर। गुड। No, sir.
पूछ लेना। हाँ, अब हमारा एक प्रोग्राम आएगा जो ये कहेगा कि हमें एक फाइल के अंदर हेलो लिखना है, एक फाइल क्रिएट करनी है और उसके अंदर क्या लिखना है, हेलो लिखना है। कैसे लिखेंगे, हेडर फाइल लगाएंगे सबसे पहले। हेडर फाइल क्या है, fstream.h। दूसरी हेडर फाइल क्या है, conio, ठीक है। और fstream.h हेडर फाइल के अंदर void main इंक्लूड iostream इंक्लूड होती है, तो आपको जब fstream लगा रहे हो तो iostream.h लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमने कहा ठीक है, ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना लो, ऑफ स्ट्रीम f1, फाइल ओपन करिए, f1.open, फाइल का नाम दीजिए file.txt। तो अगर ये फाइल नहीं होगी तो बन जाएगी, और अगर होगी तो वो ओपन हो जाएगी, पर उसके अंदर कुछ होगा नहीं, होगी ब्लैंक फाइल। जस्ट चेक, ये हटा देते हैं, अभी चेकिंग नहीं कर रहे हम, हम जस्ट अब बात करते हैं क्या लिखना है उसके अंदर हमें। तो हमने कैरेक्टर टाइप का एरे ले लिया, जिसके अंदर हमने लिख दिया हेलो, जो भी आपको लिखना है, हेलो हाउ आर यू, राइट। मैसेज लिखना है, मान लो हेलो नहीं लिखना मुझे, ये जो ए नाम की जो मेरी स्ट्रिंग है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो मैं फाइल के अंदर राइट करना चाहता हूँ। तो हम कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल, F1 सी आउट का ऑपरेटर, इसके थ्रू आप राइट करते हो F1, यानी कि F1 फाइल के अंदर राइट कर दीजिए, किसे, ए को, सेमीकोलन, खत्म। ये क्या करेगा, राइट कर देगा, राइटिंग इनटू फाइल, वेट, ये कर रहा है राइट स्ट्रिंग इनटू फाइल, फाइल के अंदर जो स्ट्रिंग है उसे राइट कर देगा, ठीक है। अब जस्ट आप फाइल क्लोज कर दीजिए, f1.close, डन, हो गया, सिंपल, कोई दिक्कत। जस्ट मैं आपको ये कोड सेंड कर देता हूं, देन यू फील ग्रेट, कोड मिल गया आपको। अब हम इसे रन करके देखते हैं C++ में। ओके, जस्ट पेस्ट हो सकता है क्या, देखते हैं, नहीं, fstream डॉट, सेम प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो कोई डाउट हो तो फिर भी पूछ लेना। सर वो स्ट्रीम है, स्ट्रिया है? स्ट्रीम है, स्ट्रीम, वो गलती से लिखा है, सही कर लेते हैं, बिल्कुल सही बताया आपने, स्ट्रीम है, ठीक है। और F1, जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहो, जरूरी नहीं है F1 ही लेना है, ओपन, फाइल का नाम क्या है, story.txt, जस्ट गो सर विद, इस फाइल में फोटो भी डाल सकते हैं? डाल सकते हो, पर दिस इज योर टेक्स्ट फाइल, और जब टेक्स्ट फाइल होती है तब आप फोटो स्टोर नहीं कर सकते, बाइनरी फाइल में कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टर टाइप का ch है, देन यू कैन राइट मैसेज हेलो, हेलो दिस इज टेक्स्ट, ये जो मैसेज है, जो सिंबल्स हैं वो आप डाल सकते हो। अब आपको इस ch नाम की जो एरे है उसे फाइल में राइट करना है, तो जस्ट यूज लाइक दिस, ch डन, फिर f1.close, फाइल क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि आप फाइल ओपन कर रहे हो तो आपको क्लोज करना पड़ेगा। नाउ रन देखते हैं, रन करा हमने, अब हम ओपन करके देखते हैं हमारी फाइल बनी भी या नहीं बनी, .txt बनाई हमने, story.txt बन गई, देख रही है, हेलो दिस इज टेस्ट स्ट्रिंग, यही थी फाइल। तो आपने एक story.txt ओपन की और उसके अंदर ये मैसेज राइट कर दिया, तो इससे ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, राइटिंग इनटू बाइनरी फाइल, और सॉरी इनटू टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल के अंदर ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी स्ट्रिंग को राइट कर रही है। इतने पार्ट में किसी को डाउट है, No, sir. यस और नो, नो। अब एक तरीका तो ये है कि कोई भी चीज अगर आपको राइट करना है
अब मैंने कहा मैं इस तरीके को हटा देता हूं, मैंने कहा ऐसे राइट नहीं करना चाहता, मैं क्या चाहता हूं एक एक कैरेक्टर करके फाइल में राइट हो। ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग राइट करो। मैंने कहा एक एक कैरेक्टर मतलब पहले H फाइल में राइट हो, फिर E फिर राइट हो, फिर L फिर राइट हो, सॉर्ट ऑफ दिस। तो उसे करने के लिए हमने क्या कहा, हम लूप लगाएंगे। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर I जो कि 0 है। कब तक चलेगा, जब तक I छोटा है स्ट्रिंग लेंथ से। लेंथ फंक्शन था ना हमारे पास, strlen स्ट्रिंग लेंथ, जिसमें हम पास करेंगे ch। तो ये जो ch है, अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं बताता रहता हूं साथ साथ। स्ट्रिंग है, ये हमें पता है, दिस इज योर स्ट्रिंग, उसका फर्स्ट कैरेक्टर 0 पोजीशन से शुरू होता है। और स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन जो है वो ये बता देगा आपको कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में हैं। तो आपकी ये लूप चलेगी स्टार्ट से एंड तक, ठीक है। देन I प्लस प्लस, और अब आपने उसका एक एक कैरेक्टर उठा के फाइल में राइट करना है। तो f1.put एक फंक्शन है जो एक कैरेक्टर को राइट करता है। तो आप एरे का नाम लीजिए, एरे का नाम क्या है ch, और उसके अंदर I लिख दो। तो ये उसका I एक कैरेक्टर राइट करेगा। हेडर फाइल आपको और लगानी पड़ेगी। कौन सी हेडर फाइल लगेगी, string.h। क्यों लगाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग लेंथ नाम का जो फंक्शन है आपका, ये आपका किसके अंदर आता है, स्ट्रिंग के अंदर आता है। तो इसलिए आपने एक एक कैरेक्टर राइट किया। अब मान लो मैं इस मैसेज को चेंज कर देता हूं, मैसेज मैंने चेंज कर दिया, हेलो दिस वाज टेस्ट। मैंने नई स्ट्रिंग बनाई। अब मैं इसे रन करता हूं, राइट कर रहा हूं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट कर रहा हूं। देखिए, अब ओपन करके देखते हैं दोबारा, story.txt ओपन करें तो पिछला डेटा मिट गया, नया डेटा राइट होके आ गया है। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? तो पहले जो लिखा हुआ था वो ओवरराइट हो गया। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग फाइल। किसी को डाउट है इतने पार्ट में, इसे भी कॉपी कर लीजिए, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर वे है। सर ये दोनों अलग तरीके हैं लिखने के। हाँ भाई, अगर आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक एक कैरेक्टर करके लिखना है तो आप पुट फंक्शन यूज कर सकते हो, और अगर आपको नॉर्मल तरीके से लिखना है तो आप जो सी आउट की स्टेटमेंट में ऑपरेटर यूज करते हो वो यूज कर सकते हो F1 के साथ। तो आपकी वो पूरी स्ट्रिंग राइट कर देगी। अच्छा कौन सा है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होगा ना। अगर आपको स्ट्रिंग राइट करनी है तो गो फॉर दैट। अगर आपको कैरेक्टर राइट करने हैं, एक एक कैरेक्टर राइट करने, हो सकता है कुछ मैनिपुलेशन हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन के हिसाब से करोगे। अब जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें से मुझे सिर्फ वॉवल्स को ही राइट करना है, जो वॉवल्स है वही राइट हो। तो मुझे कंडीशन लगानी होगी ना हर कैरेक्टर के ऊपर कि वो वॉवल है या नहीं। उस केस में तो पूरी स्ट्रिंग राइट हो जाएगी। तो मुझे स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को जब चेक करना है तब मैं पुट यूज करूंगा। समझ में आ गया लवनीश? ओके सर। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि वो तो हाँ, आपके समझ क्वेश्चन गया। के ऊपर डिपेंड होगा। सबको समझ में आ गया? अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, मुझे बता दीजिए पहले, फिर मैं आगे बताता हूँ। सर इसमें a of I नॉट इक्वल टू नल भी कर सकते थे ना, भाई मतलब ए कहाँ पे है, मतलब ch of I। ch of I not equal to null, yes you can write that। इसके अलावा कुछ और? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस सर। गुड। आप अगर कहना चाहो कि आप स्ट्रिंग लेंथ नहीं लगा रहे हो तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हो वो बता देते हैं। ch ब्रैकेट में I नॉट इक्वल नल, जब तक नल कैरेक्टर नहीं आता तब तक चलेगा। तो नल इज एंड ऑफ स्ट्रिंग, तो जब तक एंड नहीं होता तब तक चलेगा। तो ये भी वैसे ही सेम काम कर रहा है, राइट? तो आप ये भी लिख सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सर ये जो पुट वाला है ये स्ट्रिंग डॉट h में आता है? नहीं भाई, तब स्ट्रिंग डॉट एच लगाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ठीक है? क्योंकि एफ स्ट्रीम जो आपकी फाइल है, हेडर फाइल, उसके अंदर ऑफ स्ट्रीम है, और ऑफ स्ट्रीम एक क्लास है। तो क्लास का फंक्शन है f1 डॉट पुट। जब भी आप कॉल कर रहे हो ना ऑब्जेक्ट से, f1 क्या है, ऑब्जेक्ट है।
क्लास के फंक्शंस को आप उसके ऑब्जेक्ट से कॉल करते हो। ये है इसका अभी तक? समझ में आ गया नहीं आया? ओके गुड। आप इसी को ओपन की जगह पे यहां पे भी फाइल का नाम लिख सकते हो। मान लो आपने फाइल का नाम दे दिया क्या, चिराग .txt। अब मैं चिराग .txt में ये वाला मैसेज लिखना चाहता हूं, रन कर लेते हैं। रन, ओपन करेंगे फाइल, देखते हैं चिराग बन गई। यस बन गई, देख रही है ना? तो एक नई फाइल क्रिएट हो गई। तो चिराग .txt में दिस वाज टेस्ट लिखा आ गया, हेलो दिस वाज टेस्ट। तो आप ऐसे देखो, ये कौन सा तरीका है? ये है कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। कंस्ट्रक्टर का यूज करके आपने फाइल ओपन की है। और पहले हमने क्या किया था, जो ओपन मेथड है उसका यूज करके हमने फाइल ओपन की थी। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछिए। नो सर। नो सर। ओके, अब हम रीड कर रहे हैं। रीड कर रहे हैं तो हमारी क्लास क्या यूज होगी? इफ स्ट्रिंग। अब वो फाइल पहले से बनी होनी चाहिए। जैसे चिराग .txt है तो फाइल पहले बनी होनी चाहिए। अब हमारे केस में हमें मैसेज जो है फाइल में जो लिखा है वो रीड करके डिस्प्ले कराना है। तो हमने कहा ठीक है, एक कैरेक्टर टाइप का लूप ले लिया, और हमें पता तो है नहीं फाइल में क्या लिखा है। तो हम कब तक लूप चलाएंगे? while not f1 डॉट eof एंड ऑफ फाइल। जब तक आप एंड पे नहीं पहुंचते तब तक ये लूप चलेगा। f1 डॉट गेट कैरेक्टर पढ़ो। ये एक कैरेक्टर पढ़ता है, टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम फाइल एंड मूव पॉइंटर। जो पॉइंटर है वो आगे खिसक जाता है। एक कैरेक्टर आपने पढ़ा, उसे आगे खिसक गया। अब सी आउट कर दीजिए, सी आउट सी एच। इससे क्या कर रहे हैं हम, जो चिराग .txt फाइल है उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है उसे ओपन करके रीड कर रहे हैं। कब तक रीड कर रहे हैं? जब तक एंड ऑफ फाइल पे नहीं पहुंचते। तो ये लूप चलेगा जब तक एंड ऑफ फाइल पे नहीं पहुंच रहे हैं, और एक एक कैरेक्टर रीड करके आप कैरेक्टर को डिस्प्ले करा रहे हो। रन करें, देखिए अब आपके आउटपुट में, विंडो पे जाइए, आउटपुट पे जाइए, और उस फाइल का मैसेज लिखा आ गया, हेलो दिस वाज टेस्ट। जो उस फाइल में लिखा है वो रीड होके आपका यहां डिस्प्ले हो रहा है। एनी डाउट? एनीवन? जस्ट आप फाइल ओपन करके उसका मैसेज डिस्प्ले करा रहे हो, रीड करा और खत्म। किसी को डाउट नहीं है? राइट? नो सर। यस सर। गुड। तो आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फाइल अगर रीड करना चाहते हो तो ये तरीका है। मान लो मैं आपसे ये कह देता हूं कि आपको फाइल रीड करनी है, और जो भी फाइल में लिखा है सब कुछ कैपिटल लेटर में डिस्प्ले कराना है। जो भी लिखा है, हो सकता है कैपिटल में भी हो सकता है स्मॉल में भी हो, पर आपको पूरी की पूरी फाइल रीड करनी है और उसे कैपिटल लेटर में डिस्प्ले कराना है। तो आप क्या करिए, इफ चेक करते हैं कैरेक्टर को, इज लोअर। अगर वो लोअर है, जो CH है वो स्मॉल लेटर में है, पहले पढ़ा हुआ है हमने ये सब। अगर लोअर है तो उसे हमें कैपिटल में कन्वर्ट करना है। फंक्शन क्या यूज होगा? टू अपर। तो जो CH है उसे कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया, और अगर नहीं है तो नॉर्मल CH, खत्म। और ये दोनों फंक्शन कौन सी हेडर फाइल में आते हैं? सर वो सी। हाँ, सी सी टाइप। स्ट्रिंग। सी अच्छा सी टाइप टाइप, सॉरी। यस यस सर। डॉट यस एच। यस। राइट? रन कीजिए। अब देखो आपकी फाइल के अंदर से उसने कैरेक्टर रीड किए, और एक एक कैरेक्टर को मैंने कैपिटल में कन्वर्ट किया और डिस्प्ले करा दिया। तो जो स्मॉल थे वो कैपिटल में हो गए, जो कैपिटल थे वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है? पर सर अब अगर फाइल में कोई चेंज हुआ? लगा तो कोई दिक्कत थोड़ी थी। क्या कह रहे हो? सारी में ही लगा देते, जैसे आपने वो कंडीशन लगानी जरूरी है। सर मतलब डायरेक्ट ये लगा दी कि सी तो एच डायरेक्ट वाले। लगाओ, देखो अब क्या हो रहा है। फिलहाल सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। काम से जल्दी खत्म होगा। एक मिनट।
ठीक है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया फिलहाल? एनी डाउट? किसी के मन में डाउट No, है sir. इतने पार्ट में तो पूछिए, नहीं है तो हमारी तरफ से रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट, एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर खत्म हो गया। फाइल में राइट करना हमें आ गया, कैसे हम फाइल में राइट करते हैं, कैसे रीड करते हैं, दोनों चीजें मैंने बता दी। कोई डाउट है तो पूछिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इतने का। ले लिया सर। कोई डाउट? ओके, No, नहीं sir. है कोई डाउट, गुड। अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने कहा मुझे काउंट करना है। काउंटर हमें आता है, पता है, काउंटिंग जब भी करते हो तो सी 0 रख लो। हमने क्या कहा, मुझे कैपिटल लेटर काउंट करना है, तो जस्ट चेक कर लो। इफ इज अपर एच, अगर जो कैरेक्टर है वो कैपिटल में है तो C इज इक्वल टू C+1। फाइल क्लोज करो, सी आउट करो। नंबर ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू देन क्लोज रन। नंबर ऑफ कैपिटल लेटर बता दिए इसने, फाइल के अंदर 2 हैं, चेक करें। H और T जस्ट 2 कैरेक्टर कैपिटल हैं, बता दिए इसने हमें, बिल्कुल सही, वाह मजा आ गया। तो दिस इज समथिंग काउंटिंग फ्रॉम अ फाइल। एक फाइल आपने रीड करी और आपने कुछ कंडीशन लगाई, आपने काउंट कर लिया। कोई डाउट है किसी को तो बताइए, नहीं तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, कोई डाउट नहीं है, राइट? अब हम आ जाते हैं स्क्रीन से बाहर, कैंसिल करो, फिर आगे बात करेंगे। ये कर दिया एग्जिट, ये हो गई हमारी रिकॉर्डिंग ऑफ।